नमस्कार दोस्तों, पैसा और बाज़ार चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम एक आईपीओ का रिव्यू करेंगे जो कॉनकॉर्ड बायोटेक कंपनी है, जो शेयर बाज़ार में या बीएसई या एनएसई दोनों इंडेक्स में लिस्टेड होने के लिए आ रही है। तो ये आईपीओ 4 अगस्त से खुलेगा। तो ये जो कंपनी के बारे में थोड़ा बैकग्राउंड की बात करें तो इस कंपनी का नाम है कॉनकॉर्ड बायोटेक लिमिटेड। ये इंडियन बेस्ड आर&डी कंपनी है जो बायो फार्मा में काम करती है। ये जो एपीआई फर्मेंटेशन का काम करती है, 1984 से कंपनी ये भारत में काम कर रही है। और इसमें कंपनी का जो यदि देखें तो ये जो लगातार ये कंपनी ग्रोथ करती चली जा रही है। और इसका जो मुख्य बिजनेस है वो जापान, यूएस और इंडिया, ये 3 देशों में बड़ा बिजनेस हो। इसे दुनिया के 70 प्रमुख देशों में काम करती है और इसका काफ़ी बड़ा काम अपने भारत में है और यूएस मार्केट में काफ़ी बड़ा है। इसका जो रॉ मटेरियल जो मिलता है इस कंपनी को वो चाइना से है और ये फर्मेंटेशन के काम में है, जो काफ़ी मुश्किल काम है। जो फार्मा सेक्टर के लोग हैं वो जानते हैं फर्मेंटेशन का जो काम काफ़ी जटिल होता है, इतना आसान काम नहीं होता है। और ये काफ़ी लीडिंग कंपनी है। ये अपने एपीआई फर्मेंटेशन में ये करीब 20% से अधिक इसका मार्केट कैप है जो यूएस मार्केट में, जो काफ़ी बड़ा है। तो इसकी जो इशू साइज है वो 1551 करोड़ का है जो, और इसका जो प्राइस बैंड है 705 से 741 रुपये है। ये इशू 4 अगस्त से ओपन हुआ है, 8 अगस्त तक चलता रहेगा, 1 रुपये के फेस वैल्यू पे है। तो जैसा आप लोगों ने देखा कि ये लाट साइज जो है 20 शेयर का एक लाट है। और यदि इसके जो एंकर निवेशकों के लिए इसमें 30% का हिस्सा रखा गया है, क्वालिफाइड इन्वेस्टरों के लिए 20% का, और जो एचएनआई के लिए भी 15% का इसमें हिस्सा रिजर्व रखा गया है। रिटेल के लिए लगभग 34% का हिस्सा रिजर्व है और 0.05% वो अपने एम्प्लॉइयों के लिए हिस्सा रिजर्व किया है। और ये कंपनी का जो टाइम टेबल है कि किस तरीके से आईपीओ कब तक चलेगा, 4 अगस्त से 8 अगस्त के बीच में ओपन रहेगा। 8 अगस्त को 5 बजे शाम से बंद हो जाएगा। और इसका जैसा आप लोग जानते हैं अलॉटमेंट के लिए यूपीआई या नेट बैंकिंग के थ्रू ही किया जा सकता है। इसके लिए एक डीमैट अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है। तो बेसिस अलॉटमेंट जो है, आपको अलॉटमेंट के बेसिस में 11 तारीख को सारा फाइनल हो जाएगा। जिन लोगों को ये अलॉटमेंट में शेयर नहीं मिलेंगे वो 14 तारीख तक उनके पैसे वापस आ जाएंगे खाते में, और जिनको ये से अलॉट हो जाएंगे वो 17 तारीख तक उनके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे और 18 तारीख को इसकी लिस्टिंग डेट है। अब ये आईपीओ का जो, यदि एक रिटेल के लिए कम से कम 14,820 रुपये एक लाट के लिए लगाना पड़ेगा। रिटेल 13 लाट से ज़्यादा इनमें नहीं लगा सकते हैं। 13 लाट के लिए 260 शेयर का सब्सक्रिप्शन करना होगा। 1,92,660 रुपये इसके लिए चाहिए और 1 लाट के लिए 14,820 रुपये। अब ये इसमें ऑफर जो ये आईपीओ के बाद भी प्रमोटर की हिस्सेदारी आप देख रहे हैं 44% रहेगी, जो ऑफर आने के बाद भी आईपीओ के बाद भी उतनी ही रहेगी, मतलब उसके हिस्सेदारी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इस मुख्यतः ये जो ऑफर फॉर सेल है, ये जितना ये है, तो एक निवेशक इनके पूरा अपना हिस्सा बेच रहे हैं। इसमें जो प्रमुख निवेशक हैं वो राकेश झुनझुनवाला ट्रस्ट इसमें निवेशित है, जो निवेशित रहेंगे। दूसरे निवेशक हैं जो बेच रहे हैं। यदि इनका एसेट देखें तो लगातार बढ़ता जा रहा है, रेवेन्यू भी लगातार बढ़ रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये 2022 में इनका कम हुआ था, लेकिन 2023 में फिर बढ़कर के 240 करोड़ हो गया, जो पहले 234 करोड़ था 2021 में, फिर 22 में घट कर 1,74 करोड़ हुआ और फिर बढ़ करके 2,40,000 हो गया है। नेटवर्थ भी इनकी लगातार बढ़ रही है और लगातार कंपनी जो है, इनके पास जो कर्जा है वो लगातार ये कम करते जा रहे हैं। अब यदि इनके इंडिकेटर देखें तो करीब जो के परफॉर्मेंस इंडिकेटर होते हैं किसी कंपनी के, तो मार्केट कैप इनका 7,752 करोड़ का है। ये लगभग 32.29 की पी पे उपलब्ध है
और इसका ROC ठीक है, ROE 20% से अधिक है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 24% से अधिक है, जो एक अच्छी कंपनी माना जाए। EPS भी इनका 20% से अधिक है, तो नेटवर्थ भी इनका 20% से बढ़ रहा है। तो अब ये कंपनी काफ़ी अच्छा काम कर रही है। जैसा हमने पहले भी बताया था कि ऑब्जेक्टिव का जो इस पूरे ऑफर, जो ये IPO है, पूरा ऑफर फॉर सेल है। एक निवेशक उनके जो 2016 से इसमें जुड़े थे, वो अपना निवेश इसे निकलना चाहते हैं, अपने निवेश को निकालना चाहते हैं, इसलिए कंपनी ऑफर फॉर सेल लेके आई है। कंपनी का जो यदि मोटी मोटी बात करें तो काफ़ी अच्छा बिजनेस है। अब इसमें केवल निगेटिव एक चीज़ है कि ये इनका जो रॉ मटेरियल वो चाइना से आता है, और दूसरा जो है US मार्केट में काफ़ी इनका काम है। तो US मार्केट में जो FDI के काफ़ी रूल एंड रेगुलेशन फार्मा सेक्टर में लगते रहते हैं, और उसके लिए कंपनी काम करती रहती है। और एक वो जो अच्छी बातें हैं इस कंपनी की, इसका जो रीजनेबल प्राइस पे ये IPO आ रहा है, 32 के मल्टीपल P पे है, और एक कंपनी अपना कैपेक्स भी बढ़ा रही है, और कोई भी प्रमोटर उनका एक भी शेयर नहीं बेच रहे हैं, निवेशक केवल इससे बाहर जा रहे हैं। तो बिजनेस अच्छा है, काफ़ी पुरानी कंपनी है, प्रॉफिटेबल है, लगातार इसका ग्रोथ हो रहा है। तो जो और भी पैरामीटर इस कंपनी के काफ़ी अच्छे हैं, और इनका बिजनेस मॉडल भी यूनिक है। तो अब आता है इसमें, इस शेयर में अप्लाई कर, इस IPO में अप्लाई करना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो इस बहुत ज़्यादा लिस्टिंग गेन, ग्रे मार्केट प्रीमियम से देखें तो बहुत ज़्यादा लिस्टिंग गेन नहीं है, लेकिन ये एक पोर्टफोलियो में रखने लायक कंपनी है। यदि इस कंपनी में आपको सब्सक्रिप्शन के लिए जाते हैं और इसमें आपको शेयर अलॉट होते हैं, तो इस कंपनी के शेयर बेचने लायक नहीं है, और इसमें आपको लंबे समय तक 2-3-4 साल तक यदि होल्ड करेंगे तो रिटर्न अच्छे मिल सकते हैं। लिस्टिंग गेन भी थोड़ी बहुत हो सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा लिस्टिंग गेन नहीं सकती है। वैसे फार्मा सेक्टर इसमें काफ़ी कलर में है, काफ़ी अच्छा इसमें रिटर्न आ रहा है। फार्मा सेक्टर काफ़ी अच्छा काम मार्केट में उसमें तेज़ी दिख रही है। वैसे में कि फार्मा सेक्टर की एक अच्छी कंपनी आई है, और ये इसमें यदि कोई लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहता है तो इस स्टॉक को रखा जा सकता है, और लगातार इसको मॉनिटरिंग भी करना पड़ेगा। लेकिन ये लिस्टिंग गेन में बहुत ज़्यादा लिस्टिंग गेन इसमें नहीं दिखाई देता है। कंपनी बहुत अच्छी है, काम बहुत अच्छा कर रही है, और जो है इसका जो रीजनेबल प्राइस में, ना बहुत महंगी है ना बहुत सस्ती है, एक ठीक मल्टीपल P पे ये कंपनी अपना IPO लेकर के आई है। तो IPO का विश्लेषण इतना ही। ये आपको विश्लेषण कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल में पहली बार आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।